नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। आप देख रहे हैं ज़िले का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बालाघाट न्यूज़। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। पेट्रोल के दाम बालाघाट में जो है 100 रुपये के पार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 33 रुपये वसूला जा रहा है, जिसके बाद में ही लगातार प्रदेश में 10 दिनों से पेट्रोल के दाम में वृद्धि देखी जा रही है। आज की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम जो है 100 के पार हो चुके हैं। 100 रुपये 13 पैसे यह कीमत आज अंकित की गई है पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से, जो पेट्रोल पंप पर हमें दिखाई दे रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों का जो कस्टमर है उनका क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बालाघाट नगर के भारत पेट्रोलियम जो डीलरशिप यहाँ से चलती है पेट्रोल की, उस पेट्रोल पंप पर मौजूद है और यहाँ पे आप ऑन स्क्रीन रेट देख सकते हैं। 100 रुपये 14 पैसे ये आज की डेट में ये रेट हो चुका है बालाघाट ज़िले में। तो इस तरह से महंगाई की मार अब आम जनता पर पड़ रही है, लेकिन लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है हम ये जानने का प्रयास करेंगे। अब क्या नाम आपका? मेरा नाम है नितेश सिंह गौतम। गौतम जी, बताएंगे जिस तरह से पेट्रोल के दाम मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, आज बालाघाट में 100 रुपये के पार हुए, क्या कुछ इस तरह से बजट बिगड़ रहा है आप लोगों का? बजट तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा है, क्योंकि आदमी पहले 80 85 70 रुपये भी था जी। आदमी पैसे का मैनेज कर पाता, लेकिन अभी मैनेज हो नहीं पाता था, क्योंकि जितना मतलब आमदनी ठंडी और खर्चा रुपया वाला किस्सा है। तो आप नितेश सिंह गौतम को सुन रहे थे। इनके अलावा भी यहाँ पे कई कस्टमर्स ऐसे हैं जो इस समय पेट्रोल के लिए पहुँचे हुए हैं। क्या नाम आपका भाई साहब? क्या नाम आपका? हेमराज 15। क्या कहेंगे, आज 100 रुपये पार हो चुका है बालाघाट में पेट्रोल का दाम? क्या बोलिए, पेट्रोल का दाम तो ऐसे बढ़ते रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब कोई रिएक्शन नहीं आपकी ओर से, कुछ नहीं कहेंगे? कोई तकलीफ नहीं हो रही है आपको? तकलीफ तो बहुत है। कितनी क्या तकलीफ है, बताएं, खुलकर बताएं जी। बताएंगे किस तरह से, मतलब आपको परेशानी क्या हो रही है, आप अपनी व्यक्तिगत परेशानी बताइए। व्यक्तिगत परेशानी तो बहुत है। किस तरह से परेशान होना पड़ रहा है? हर समय दाम बढ़ते जा रहे हैं, आदमी परेशान। और भी यहाँ पे कई सारे यंगर्स है, जो इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? हेलो, क्या नाम? समीर रामटेके। क्या? समीर रामटेके। समीर रामटेके। समीर, बताएंगे ये जो पेट्रोल के दाम आज 100 रुपये के पार हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? कुछ कहेंगे? प्रॉब्लम है एक प्रकार से। तो किस प्रकार की प्रॉब्लम है? कोई गरीब व्यक्ति अगर आप चूँकि चला रहा यंगर्स तो है, रोज़ आप घूमने के लिए निकलते होंगे, किस तरह का आपको अपने जेब का खर्च जो है मैनेज करना पड़ रहा है? हेलो समीर, हाँ। कुछ बोलेंगे आप, क्या नहीं बोलेंगे? चलो ठीक है, यंगर्स है लेकिन इनकी ज़ुबान इस समय बंद है। हम आगे और भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम सर? मेरा चंद्रकांत। चंद्रकांत जी, बताएंगे ये जो 100 रुपये के पार आज पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं बालाघाट में, क्या कहेंगे इस पर आप? पेट्रोल के रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले हम देखते थे कि जब भी दाम बढ़ते थे लोगों में आक्रोश दिखाई देता था, विपक्षी दल भी इसके खिलाफ में सड़कों पर उतरते, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर क्या कहेंगे? आदमी क्या है, मास्क निकाल के बोलिए ना, मास्क निकाल के बोलिए। अरे भैया थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, आवाज़ साफ नहीं आ रही। पेट्रोल डाल है। पेट्रोल डाल देंगे आप, तब तक बात तो कीजिए मेरे साथ। हाँ, आपको क्या परेशानी हो रही है, किस तरह से आपका बजट बिगड़ रहा है? परेशानी तो सबको ही है। जी, परेशानी क्या करते क्या है आप? मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को, मिडिल वर्ग के लोगों को? नहीं, परेशानी सबको। अच्छा, मार पड़ रही ना? मार पड़ रही, जेब खाली हो रही, जल्दी जाने खाली हो तो जाती। आप चंद्रकांत को सुन रहे थे। ये हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फिर भी ये कह रहे हैं कि इनको भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से इनको परेशानी हुई है, और इनके साथ साथ में तमाम जो कस्टमर है उनको भी कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ने से परेशानी उठानी पड़ रही है। आपका नाम? हेलो, क्या नाम आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र, बताएंगे आज जिस तरह से 100 रुपये के पार हो चुके हैं पेट्रोल के दाम बालाघाट में, क्या कहेंगे? उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते आप? तो कई ऐसे युवा है जो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा भी रहे हैं। और भी कुछ है। क्या नाम आपका? आपका वास्तु लीला। वास्तु लीला। कहाँ से है आप? मुरमाड़ी। हाँ, मुरमाड़ी। मुरमाड़ी से आज बालाघाट आप पहुँचे हैं। मुरमाड़ी से बालाघाट का जो डिस्टेंस है, दूरी है, कितना है? 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर। पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, इससे क्या कुछ असर पड़ रहा है आपको? असर पहुँच रहा है। किस तरह का असर बताएंगे? महंगाई के हिसाब से सर, अपने को मजदूर आदमी को डेली आना जाना कर रहे हैं। मजदूर है आप? कितना परेशान होना पड़ रहा है आपको जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के? हाँ सर।
100 का डाल। हालांकि लोगों का यहाँ पे साफ तौर पर कहना है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, यानी कि पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन लोग अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर जो उनको परेशानी हो रही है उस प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। और भी हम यहाँ पे कई सारे कस्टमर जो निरंतर पहुँचे हुए हैं यहाँ से, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें किस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और आज 100 रुपये के पार हो चुके हैं। हेलो, देखना, हेलो, आपका नाम? राहुल पटले। राहुल बताएंगे, आप यंगर्स हैं, आप बाइक चलाते हैं, किस तरह की परेशानी आपको खास करके उठानी पड़ रही है? अगर आपको खर्च नहीं मिल पा रहा है या जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं और उसके माध्यम से पेट्रोल डला रहे हैं, तो क्या परेशानी आपको उठानी पड़ रही है? काफ़ी परेशानी हो रही है पेट्रोल की वजह से, तो बहुत सारी सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। एक्चुअल में क्या है कि गाड़ी हम कम घुमाना पसंद करते हैं, फिर गाड़ी कहीं भी जाना रहा तो बहुत कम गाड़ी का यूज़ करना चाह रहे हैं जी, तो आप मैनेज करके चलना पड़ रहा है। करके चलना पड़ रहा है। तो आप राहुल को सुन रहे थे। राहुल करते क्या है आप? मैं एक्चुअल में पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। अच्छा, कहाँ से है आप? मैं रामपाली से। रामपाली से बालाघाट की दूरी कितनी है? वहाँ से 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर की दूरी है। कंटिन्यू आते हैं आप बालाघाट पढ़ाई करने के लिए? यहीं पे रहना होता है। अच्छा, यहीं पे रहना होता है। तो राहुल को आप सुन रहे थे, स्टूडेंट है, इनका कहना है कि रामपाली के निवासी और रामपाली से बालाघाट की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर के डिस्टेंस से वे कभी कभार अपने गांव जाते हैं, आते हैं। हालांकि अभी वे बचत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उससे परेशानी तो हो रही है और इस परेशानी से बचने के लिए वे पहले 3 चक्कर लगाते थे, अब एक ही चक्कर लगा रहे हैं। ये कहना है राहुल का। डीजल के दाम है ना? तो प्रदेश में जिस तरह से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसको लेकर हमने स्थानीय पेट्रोल पंपों पर कुछ कस्टमरों से हमने चर्चा की और चर्चा में यही बात सामने आई है कि लोगों को अब अपना खर्च मैनेज करके चलना पड़ रहा है। उन्हें 100 रुपये दाम जब पेट्रोल के बढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने जेब में कटौती करनी पड़ रही है, खर्च में कटौती करने पड़ रही है, तब जाके वे अपने वाहन चला पा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में दाम बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि जो बेस प्राइस है कि पेट्रोल का जो बेस प्राइस है वो कहीं बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन सरकार के द्वारा जो वैट टैक्स वसूला जा रहा है उसकी कीमत लगभग 33 रुपये है और इसी वजह से जो है कुल मिलाकर सरकारें जो है पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है। इस कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है पेट्रोल के दाम अगर देखा जाए, उसकी बेस प्राइस देखे जाए तो 70 के तकरीबन है, लेकिन यहाँ पे वेट टैक्स लगभग 33 रुपये वसूला जा रहा है। वही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो लगभग 32 रुपये 90 पैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है। इसी वजह से पेट्रोल के दाम जो है वो 100 के पार हो चुके हैं। यदि हम पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो पाकिस्तान में 51 रुपये, श्रीलंका में 60 रुपये, बांग्लादेश में 72 रुपये और चाइना में लगभग 76 रुपये पेट्रोल की कीमत है। वही अगर भारत के ही कुछ प्रदेशों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम दर पर पेट्रोल मिल रहा है, दिल्ली में 86 रुपये है, तो वही मध्य प्रदेश में 100 के पार हो चुका है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जिस तरह से पेट्रोल के दाम मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, इसे लेकर विपक्षी दलों का और आम जनता का क्या कुछ रिएक्शन आगे देखने मिलता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे थे यमलेश वंजारी की ग्राउंड रिपोर्ट।